बिहार स्पेशल करंट अफेयर की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। दिस इज मी कुमार पंकज और स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक नाउ पर। दिसंबर का करंट अफेयर आज हम देख रहे हैं। बिहार सीडीपीओ बीपीएससी 67वीं या बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये वीडियो। अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम लाते हैं बेहतर कंटेंट आप सबके लिए। एक नया करंट अफेयर है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है दिसंबर मंथ के लिए। नया एक्सप्रेसवे अभी हाल फिलहाल में घोषणा हुई थी बिहार के लिए, तो उस नया एक्सप्रेसवे को हम आज देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे सारी महत्वपूर्ण चीज़ें। केंद्र सरकार ने गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक एक नए एक्सप्रेसवे के निर्माण की सैद्धांतिक मंजूरी दी थी, उसी को हम आज देखेंगे। पहले तो आपको इसको नाम याद रखना है, गोरखपुर से सिलीगुड़ी, तो इसको पूछ सकता है गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे के नाम से भी, जिसका अधिकतर हिस्सा जो है बिहार के विभिन्न जिलों से गुजरेगा। और इन जिलों की अगर संख्या देखें तो 10 है। आपको ये जिले पता होने चाहिए, 10 के 10 नाम पूछ सकता है कहाँ से गुजरेगा, या पूछ सकता है कहाँ से नहीं गुजरेगा। तो पेन पेपर लेके बैठिएगा, नोट करते रहिएगा। बिहार के कौन कौन से जिले हैं उनको देख लेते हैं। गोपालगंज, सीवान, सारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया और किशनगंज, ये 10 जिले हैं जहां से ये गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे गुजरने वाला है। इसकी कुल लंबाई अगर बिहार में देखें तो 416 किलोमीटर होगी और टोटल इसकी लंबाई जो है 500 किलोमीटर से ज़्यादा रहने वाली है। इस एक्सप्रेसवे का संपूर्ण हिस्सा जो है वो ग्रीन फील्ड होगा, पूरी तरह ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है ये, तो ये महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा आप। इतनी बातें हैं इसमें। 10 जिले, गोरखपुर से सिलीगुड़ी, 416 किलोमीटर टोटल लंबाई बिहार में, संपूर्ण हिस्सा इसका ग्रीन फील्ड होगा। इस एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेस के नाम से भी जाने जाते हैं। ये एक्सप्रेसवे गोरखपुर आजमगढ़, उसी से जोड़ा जाएगा। इसका उत्तर प्रदेश के बीच जो और बिहार के बीच जो आवागमन है वो काफ़ी द्रुत हो जाएगा और 6 घंटे का जो है सफ़र बचेगा गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक के इस एक्सप्रेसवे में। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। गोरखपुर से और सिलीगुड़ी का जो अभी का सफ़र है उसमें 6 घंटे का कटौती हो जाएगी, तो ये भी पूछा जा सकता है। 6 घंटे का सफ़र कम हो जाएगा जितना भी टोटल अभी समय लगता है उसमें। ठीक है, इसके सहारे उत्तरी बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश के बीच व्यापारिक जो गतिविधियां हैं उनको बढ़ावा मिलेगा और बिहार के लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो बिहार ये जो गोरखपुर और सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी के साथ अगर अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़े तो एक घोषणा हुई थी नवंबर में, 13 नवंबर 2021 को, पूछ सकता है इसको भी, डेट भी याद रखिएगा, कि जो महिलाएं हैं यूपीएससी बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेंगी, बिहार की जो बच्चियां हैं या महिलाएं हैं, उनको सामान्य श्रेणी की महिलाओं के लिए है 1 लाख रुपए का उनको सहायता राशि दी जाएगी, सामान्य श्रेणी की महिलाओं को। तो ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। सामान्य श्रेणी की महिला उम्मीदवार अगर बीपीएससी या यूपीएससी की कोई भी किसी भी एग्जाम की प्री परीक्षा पास कर लेती है, प्रारंभिक परीक्षा जिसको कहा जाता है, या प्रिलिमिनरी एग्जाम, उसको पास करने के बाद उनको 1 लाख रुपए की एक मुश्त राशि जो है वो दी जाएगी, यानी 1 लाख रुपए एक बार में दे दिए जाएंगे। और ऐसा कौन करेगा? तो राज्य सरकार का, जो राज्य सरकार की महिला एवं बाल विकास निगम है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो कॉरपोरेशन है, वो ऐसा करेगी। उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी के लिए ये पैसा मुहैया कराया जा रहा है, यानी कि प्री वो पास कर लेंगी तो मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू और मेंस की तैयारी के लिए ये पैसा दिया जाएगा, 1 लाख रुपए। किसके द्वारा दिया जा रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा ये दिया जा रहा है। ठीक है, राज्य सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग और बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में महिलाओं के प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए, ताकि इसके जो राशि है वो दी जा रही है, ताकि वो अपना और बेहतर तैयारी को अंजाम दे सकें और अच्छा रिजल्ट उनका आ पाए यूपीएससी और बीपीएससी में। तो ये महत्वपूर्ण है, इस योजना को ध्यान रखिएगा। 1 लाख रुपए सामान्य श्रेणी की महिलाओं के लिए ये है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 आया था, इस पे मैंने अब अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है। बिहार के बारे में इसमें से कुछ फैक्ट्स हम देख लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण की अगर बात करें तो ये इसमें बिहार को 17वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी याद रखना है। नागालैंड के साथ संयुक्त रूप से 17वां स्थान है इस बार। 2021 की रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, पिछले वर्ष इसमें 24वां स्थान प्राप्त हुआ था 2020 की जो रिपोर्ट आई थी। राज्यों की रैंकिंग की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, पश्चिम बंगाल को 28वां स्थान प्राप्त हुआ है जो कि अंतिम स्थान है। ठीक है, तो बिहार का 17वां स्थान आपको याद रखना है, नागालैंड के साथ संयुक्त स्थान मिला है 17वां।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में बिहार को। अगर इसमें कुछ और डिटेल में जाने की कोशिश करें तो देखेंगे कि 10 लाख से ज़्यादा की आबादी वाले शहरों की अगर हम सूची की बात करें, जिसमें कुल 48 शहर है जो इसमें काउंट किए गए हैं इस रिपोर्ट में, स्वच्छ सर्वेक्षण में, उसमें 44वीं रैंक पटना को प्राप्त हुई है जो कि राजधानी है बिहार की। 2020 में 47वीं रैंक थी जो कि अंतिम थी। इस बार एक शहर बढ़ाया गया, 48 किए गए और बिहार की रैंक 44वीं हो गई है। तो 3 पायदान का इसमें इजाफा हुआ है। अगर टोटल देखें तो 4 स्थान का भी कह सकते हैं, क्योंकि इस बार 48 शहर है, 44वीं रैंक है। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। फिर अगर और डिटेल में हम जाएं तो देखेंगे कि 5,000 से 1 लाख की आबादी वाले शहरों की अगर हम बात करें तो सिटीजन फीडबैक कैटेगरी में बिहार के सुपौल को प्रथम स्थान मिला है। ये महत्वपूर्ण है, सिटीजन फीडबैक कैटेगरी में मिला है, ये भी ध्यान रखिएगा, प्रथम स्थान। ऐसा पूछ सकता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में 1 लाख की आबादी वाले शहरों में जो 50,000 से 1 लाख की आबादी के बीच हैं, उनमें कौन सा स्थान सुपौल को प्राप्त हुआ है, तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर गंगा किनारे की बात करें तो गंगा गुजरती है बिहार के बीच से, इसमें हम नहीं जाएंगे डिटेल में। गंगा को मैं पढ़ा चुका हूँ नदियों के वाले वीडियो में, तो उसमें मुंगेर ने 2nd स्थान प्राप्त किया है, ठीक है, और जबकि राजधानी पटना को 3rd स्थान प्राप्त हुआ है और वाराणसी जो है उसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश को, ठीक है, गंगा किनारे वाले शहरों में। तो मुंगेर ने 2nd स्थान प्राप्त किया है, ये ध्यान रखिएगा। पटना ने 3rd स्थान प्राप्त किया है। ओवरऑल की अगर बात करें तो किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया? ओवरऑल गंगा किनारे शहरों में सबसे स्वच्छ शहर जो है वो बनारस है और मुंगेर ने 2nd स्थान प्राप्त किया है 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में। तो इतना आपको पता होना चाहिए। गंगा किनारे 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की सूची में सोनपुर को चौथा है, तो वो याद नहीं रखना है। इसमें आपको सुपौल पता होना चाहिए, बिहार की रैंक पता होनी चाहिए 17वीं, मुंगेर को 2nd स्थान मिला गंगा किनारे। और अगर इसमें टोटल शहर कोई देखें तो इंदौर शहर लगातार 5वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। कितनी बात इसमें याद हो गई? शहर की अगर बात करें तो इंदौर, राज्य की बात करें तो इसमें छत्तीसगढ़ जो मैंने अभी आपको पीछे बताया, तो ये छत्तीसगढ़ यहाँ पे पहला स्थान है। बिहार को इसमें 17वां स्थान मिला है। सुपौल को सिटीजन कैटेगरी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। गंगा किनारे मुंगेर को 2nd स्थान प्राप्त हुआ है। इतनी बात स्वच्छ सर्वेक्षण में आपको पता होनी चाहिए। अंतिम स्थान अगर आप ध्यान देंगे तो पश्चिम बंगाल है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अगर बहुत बड़े शहरों की बात करें, यानी 10 लाख से ज़्यादा की आबादी, जो कि एक ही शहर है बिहार में पटना, उसको 44वीं रैंक प्राप्त हुई है। तो इतना अगर याद रखेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के बारे में तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। 1 लाइनर करंट अफेयर बहुत पूछा जाता है बीपीएससी में, उनको देखेंगे हम। हाल ही में भागलपुर मंदार हिल से दुमका रेलखंड तक राज्य की कौन सी पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन का संचालन किया जाएगा? तो कवि गुरु एक्सप्रेस ट्रेन है, इसका नाम आपको याद रखना है। भागलपुर मंदार हिल से दुमका रेलखंड तक ये चलेगी, पहली बिजली से चलने वाली ये ट्रेन का संचालन है कवि गुरु एक्सप्रेस। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में एक घोषणा की गई थी कि दिसंबर 2021 में बिहार राज्य के किस जिले में आयुर्वेद महापर्व का आयोजन किया गया? तो आयुर्वेद महापर्व 2021 का आयोजन नालंदा। इसी आयोजन से, आयुर्वेद महापर्व से एक क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, तो ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछ ले, ठीक है। नालंदा में किया गया आयुर्वेद महापर्व 2021, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में बिहार कृषि विश्वविद्यालय की 21 मिनट की कौन सी फिल्म 5वीं राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए नामित हुई है? तो उम्मीद-ए होप करके एक राष्ट्रीय फिल्म थी जिसको फिल्म फेस्टिवल 2021 के लिए चयनित किया गया था। कृषि विश्वविद्यालय की है ये, बिहार कृषि विश्वविद्यालय की 21 मिनट की ये फिल्म है, उम्मीद अ होप, ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। बिहार सरकार ने ये घोषणा की है कि अब प्रदेश का अपना औद्योगिक सुरक्षा बल होगा, महत्वपूर्ण है। तो बिहार ने किया है, ये ध्यान रखना है। ऐसे भी पूछ सकता है किस राज्य सरकार ने घोषणा की है, पहला अपना औद्योगिक सुरक्षा बल, जो कि महत्वपूर्ण है। तो बिहार का है औद्योगिक सुरक्षा बल, प्रदेश का अपना होगा इनका औद्योगिक सुरक्षा बल, ठीक है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किस जिले में पूर्णिया में बनी खादी मॉल की तर्ज पर मॉल बनाया जाएगा? तो पटना में बनाया जाएगा। दूसरा जो पहले पूर्णिया में ऑलरेडी है, ठीक है, खादी मॉल की तर्ज पर दूसरा मॉल बनाया जा रहा है। पहला पूर्णिया में है, दूसरा पटना में अब बनाया जाएगा। अगले करंट अफेयर को अगर हम देखें तो हाल ही में घोषित हुआ है बिहार का पहला एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक बनेगा? ये पटना से कोलकाता है, वो गोरखपुर से सिलीगुड़ी है, तो वो उत्तर प्रदेश से जाता है बिहार होते हुए
पश्चिम बंगाल ये है जो बिहार का पहला है, तो ये पटना से कोलकाता है, यानी ये भी पटना से पश्चिम बंगाल जाएगा। इसके बारे में दो तीन चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसकी कुल लंबाई आप ध्यान रखिएगा 450 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। लंबाई से क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि अभी ये प्रस्तावित है, तो इस पे ये पूछ सकता है कि ये कितने जिलों से जाने वाला है। तो ये टोटल 5 जिलों से निकलेगा। उन 5 जिलों के नाम आप याद रख लीजिए, पटना, नालंदा, शेखपुर, जमुई और बांका, ठीक है। 5 शहर। लंबाई आपको नहीं याद रखनी है, फिर भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, 450 किलोमीटर है, ठीक है। कहीं कहीं इसको 550 किलोमीटर भी दिया हुआ है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ लंबाई में अभी कंफ्यूजन है, इसलिए आप इसको जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है वो ध्यान दीजिए। तो 5 जिले आपको याद रखने हैं। पहला है पटना, दूसरा है नालंदा, तीसरा है शेखपुरा, चौथा है जमुई और पांचवा है बांका। एक चीज और इसके बारे में अगर याद रखें तो ये 6 लेन होगा, ठीक है। 6 लेन एक्सप्रेसवे है ये, और ये बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल 3 राज्यों से गुजरेगा। जैसे सिलीगुड़ी, गोरखपुर सिलीगुड़ी है तो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, और जो ये पटना और कोलकाता एक्सप्रेसवे है ये बिहार, फिर झारखंड के देवघर जिले से होते हुए पश्चिम बंगाल में निकल जाएगा। जिसमें पटना, बिहार के कितने जिले हैं? 5 हैं। पटना के बख्तियारपुर से ये शुरू होगा, फिर नालंदा के बिहार शरीफ से होते हुए शेखपुरा, जमुई, बांका आदि से होते हुए ये देवघर झारखंड में निकल के पश्चिम बंगाल की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। इतना अगर आप इसमें याद रखेंगे पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे में, तो मेरे हिसाब से काफी हो जाएगा। लंबाई फिर मैं बोल रहा हूँ 450 किलोमीटर दी हुई है मोस्ट मैक्सिमम जगह, लेकिन अभी डिटेल्ड में इसमें कुछ कहा जा नहीं सकता, तो इसलिए पटना कोलकाता एक्सप्रेसवे में जितनी बात बताइए उतनी ध्यान रखिएगा। हाल ही में बिहार के किस बालक को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो 2020 से का जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है, इस पे मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं पूरा, फिर भी यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन को डाला हुआ है। धीरज कुमार हैं ये बच्चे हैं, नीरज कुमार इनके भाई थे जिनको इन्होंने मगरमच्छ से बचाया है, धीरज कुमार ने। ये किस जिले के रहने वाले हैं, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, तो ये पश्चिमी चंपारण के हैं धीरज कुमार, और इन्होंने पश्चिमी चंपारण के रहने वाले हैं। 1 लाख रुपए इनको इनाम मिला है और प्रशस्ति पत्र मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। धीरज कुमार, ध्यान रखिएगा, इनाम पश्चिमी चंपारण जिले के हैं। बाकी डिटेल्ड वीडियो देखना है आपको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का, तो वो वीडियो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिल जाएगा। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार महत्वपूर्ण है, ध्यान से देख सकते हैं उसको भी। हाल ही में बिहार का किस सेना के जवान ने बिगुल बजाने में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करते हुए गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज किया है? तो शंभू कुमार जी हैं, सेना में बिगुल बनाने, काफी लंबे समय तक बिगुल बजाने के इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिया है, गिनीज बुक में इनका नाम आया है। तो शंभू कुमार जी को भी आप याद रख सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है, बिहार के किस टाइगर रिजर्व में अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो आपको पता होगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है पश्चिमी चंपारण में, और उसी की यहाँ पे बात हो रही है, उसको अब बनाया जाएगा अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, ठीक है। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ये, इससे क्वेश्चन बन सकता है। जितने भी रेड किए हुए हैं उनको तो बहुत ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है। अगला है, बिहार की किस बेटी का चयन इंडिया ए महिला क्रिकेट टीम चैलेंज ट्रॉफी में खेलने के लिए हुआ है? तो प्रगति सिंह है, इनको आप याद रख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डिस्कस मैंने कर दिया है। हाल ही में बिहार में कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चैटबॉट लॉन्च किया गया है। इसका नाम पूछ सकता है, तो वैक्सीन मित्र है चैटबॉट, ठीक है। ये लॉन्च किया गया कोविड-19 टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए, ये नवंबर में किया गया था, वैक्सीन मित्र है ये, ध्यान रखिएगा। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? बिहार सरकार द्वारा दिए जाने वाला शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है मौलाना अबुल कलाम आजाद। 11 नवंबर को इनका दिवस मनाया जाता है, शिक्षक दिवस मौलाना अबुल कलाम आजाद के इसमें। तो डॉक्टर शंकर नाथ झा हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया, जमुई के ये रहने वाले हैं डॉक्टर शंकर नाथ झा। तो इसमें बिहार में क्या है, जिले भी पूछ लेता है, व्यक्तित्व से संबंधित जिले, तो ध्यान रखिएगा, जमुई के रहने वाले हैं। इन्होंने महादलित समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल निभाया है। 55 से ज़्यादा सेंटर ये चलाते हैं महादलित समुदाय के लिए, 5500 से ज़्यादा बच्चों को इन्होंने अभी तक शिक्षित किया है। तो शंकर नाथ झा जो कि जमुई के रहने वाले हैं, इनको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला करंट अफेयर, मौलाना अबुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार 2021, ठीक है। तो याद रखिएगा इनके बारे में जितना मैंने बताया।
हाल ही में बिहार के किस स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को राष्ट्रपति द्वारा ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? पिछली वीडियो में मैं इस पे काफी डिटेल्ड में बात कर चुका हूं। प्रमोद भगत जी को मिला है। प्रमोद भगत हैं, ये स्वर्ण पदक विजेता हैं, तो इनको ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। काफी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। पिछली वीडियो देखेंगे तो इसमें डिटेल्ड में मिल जाएगा, जितने भी दोनों खिलाड़ियों के बारे में मैंने बताया हुआ है, प्रमोद भगत जी के बारे में और दूसरे जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये जीता है, शरद कुमार। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाल ही में किस व्यक्ति को चेतन चौहान स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो रवि भूषण पांडे हैं। खेल संगठन और समाज सेवा के क्षेत्र में काफ़ी संलग्न हैं, काफ़ी जुटे हुए हैं, एक्टिविस्ट के तौर पे काम करते हैं रवि भूषण पांडे जी। और चेतन चौहान स्मृति सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। ऐसे पुरस्कारों के बारे में ध्यान से देखा करो, पूछा जाता है क्वेश्चन। ये सामाजिक सेवा और खेल संगठनों से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं रवि भूषण पांडे, ठीक है। 1 नवंबर को बिहार के किस खिलाड़ी ने युगांडा में पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है? तो अरबाज अंसारी जी हैं, जिन्होंने जीत लिया पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल। नाम याद रख सकते हैं आप। हाल ही में बिहार के किस युवा वैज्ञानिक और उनकी टीम ने बैक्टीरिया की ये पहचान करने वाली नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया है? डॉक्टर उज्जवल वर्मा है, जो आपको याद रखने, इन्होंने बैक्टीरिया की पहचान करने वाली नई टेक्नोलॉजी खोजी है। युवा वैज्ञानिक हैं और इनकी टीम है, डॉक्टर उज्जवल वर्मा का नाम आप याद रखिएगा। वही जो सुपौल की अभी हम बात कर रहे थे, स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए घोषित 121 अवार्ड में बिहार के कौन से जिले का बेस्ट सिटीजन फीडबैक का अवार्ड मिला? तो सुपौल को मिला बेस्ट सिटीजन का फीडबैक अवार्ड। प्रथम स्थान है सुपौल का। अभी हम स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 वाली रिपोर्ट में ये देख चुके हैं। फिर से एक बार क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है, तो ध्यान से देखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। स्वच्छ सर्वेक्षण क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है इससे। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 9 करोड़ की लागत से कौन सी योजना को पुनर्जीवित किया जा रहा है? सतधरवा जलाशय योजना है, मुंगेर से संबंधित है ये सतधरवा जलाशय योजना। हो सकता है इससे पूछ ले। 9 करोड़ का इसमें टोटल लागत लगने वाली है, 9 करोड़ की, और इसको पुनर्जीवित किया जा रहा है ताकि कृषि आदि के लिए यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था हो सके, जल की व्यवस्था की जा सके। सतधरवा जलाशय योजना मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। अगर इसमें आप कुछ और लगता है, मैंने सर्च किया तो मुझे मुंगेर ही मिला। आप अगर अपडेट कर सकते हैं तो करिएगा, या नहीं तो मुंगेर सही आंसर होना चाहिए। सतधरवा जलाशय योजना। मैं डिस्ट्रिक्ट पे इसलिए ध्यान देता हूँ, बीपीएससी डिस्ट्रिक्ट पूछता है, ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट को आप ढंग से देख लिया करो। हाल ही में बिहार के किस जिले के लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार जम्मू ब्लास्ट में शहीद हुए हैं? तो बेगूसराय के थे लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार, जो शहीद हो गए जम्मू ब्लास्ट में। तो आप याद रखिएगा, लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार कहां से संबंधित हैं? बेगूसराय से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैदियों से मिलने के लिए ऑनलाइन बुकिंग कराने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो पहला राज्य है। जहां पे भी पहला और अंतिम आए वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिहार के लिए। पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कैदियों से मिलने के लिए ऑनलाइन बुकिंग करने वाला बिहार का पहला राज्य बन गया बिहार, देश का, माफ कीजिएगा, देश का पहला राज्य बन गया बिहार, ठीक है। कैदियों से मिलने के लिए ऑनलाइन बुकिंग आप अब कर सकते हैं अगर कोई ऐसा है तो। ऑल इंडिया हायर एजुकेशन की रिपोर्ट के अनुसार पटना के बाद कौन सा जिला राज्य का दूसरा सबसे बड़ा एजुकेशन हब बन गया है? तो पटना एजुकेशन हब है ही, कैपिटल है बिहार की। उसके बाद दरभंगा जो है वो बन गया है बड़ा एजुकेशन हब, दूसरा, ठीक है। तो अब पटना के बाद दूसरा एजुकेशन हब जो तैयार हुआ है, बना है, वो है दरभंगा। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, पटना और दरभंगा एजुकेशन हब बने हैं। रिपोर्ट का नाम है ऑल इंडिया हायर एजुकेशन। ये रिपोर्ट अभी हाल फिलहाल में आई थी, उसके अकॉर्डिंग ये मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। राज्य के किस जिले के स्कूली छात्रों द्वारा बनाए गए एयर वाटर जनरेटर प्रोजेक्ट को भारत सरकार ने पेटेंट किया है? तो गया के स्कूली छात्रों ने बनाया था एयर वाटर जनरेटर प्रोजेक्ट, और उसको भारत सरकार ने पेटेंट कराया है। तो गया से संबंधित हैं ये बच्चे, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। हाल ही में फ्रेंडशिप कप गया स्कूल है, ये स्कूल नीचे आ गया गलती से, तो ये गया स्कूल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाल ही में फ्रेंडशिप कप पिकबॉल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब बिहार के किस राज्य को हराकर जीता है? तो सिक्किम को हराकर बिहार ने जीत लिया है फ्रेंडशिप कप पिकलबॉल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन। तो सिक्किम से जीता है बिहार ने, ठीक है। हाल ही में बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने किसके साथ मिलकर 12 फिल्में तैयार की हैं? यूनिसेफ के साथ ऐसा हुआ है।
12 फिल्में तैयार की गई हैं बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिहार के किस जिला प्रशासन के कोविड-19 टीकाकरण की रफ्तार तेज करने के लिए लकी ड्रॉ आयोजित करने का निर्णय लिया है? पटना ने ऐसा किया था, लकी ड्रॉ आयोजित किए गए थे कोविड-19 टीकाकरण की रफ्तार तेज करने के लिए। तो लकी ड्रॉ आयोजित किया गया पटना द्वारा, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस साहित्यकार को ईश्वरी प्रसाद साहित्य सम्मान, ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर रामजन्म मिश्र हैं, और ये विक्रमशिला विद्यापीठ के कुलपति हैं, जो कि भागलपुर में अवस्थित है। विक्रमशिला विद्यापीठ, उसके कुलपति हैं डॉक्टर रामजन्म मिश्र। इनको ईश्वरी प्रसाद साहित्यकार को, ये साहित्यकार हैं, काफी फेमस हैं, ईश्वरी प्रसाद साहित्य स्मृति सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। तो इनके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि ये कुलपति हैं वर्तमान में विक्रमशिला विद्यापीठ के, जो कि भागलपुर में अवस्थित है। तो रामजन्म मिश्र का नाम आप याद रख सकते हैं। हाल ही में लोक सेवा की ऑनलाइन सेवा और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार को कौन से अवार्ड से नवाजा गया? स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड। महत्वपूर्ण है काफी ये, बोल्ड करना, मैं इसको रेड करना भूल गया हूं, तो ध्यान रखिएगा। लोक सेवाओं की ऑनलाइन सेवा और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार को मिला है स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड, ठीक है, महत्वपूर्ण है। हाल ही में बिहार की किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 16 वर्ग में स्वर्ण पदक जीत लिया? तो पल्लवी राज ने जीता है किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, ठीक है, पल्लवी राज, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। किस मैथिली कथाकार व साहित्यकार को वर्ष 2021 का कृति नारायण मिश्र साहित्य सम्मान दिया जाएगा? डॉक्टर महेंद्र झा जी को दिया गया है कथाकार व साहित्यकार का पुरस्कार, कृति नारायण मिश्र साहित्य सम्मान। ये मैथिली में काफी फेमस साहित्यकार हैं, मैथिली में इनकी कई सारी किताबें हैं डॉक्टर महेंद्र झा की। 21,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है कृति नारायण मिश्र साहित्य पुरस्कार के लिए। तो इनको 21,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र आदि दिए गए हैं। तो डॉक्टर महेंद्र झा का नाम को याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण होते हैं ये पुरस्कार, बिहार के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। 21,000 रुपये, प्रशस्ति पत्र आदि दिया गया है, ठीक है, मैथिली के लिए। मैथिली भाषा को इन्होंने काफी बूस्ट किया है, डेवलप्ड किया है और उसमें योगदान दिया है। बिहार राज्य के किस जिले की 49वीं वर्षगांठ हाल ही में मनाई गई? तो रोहतास की मनाई गई 49वीं वर्षगांठ। रोहतास से एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आउट समझिए इसको, बटरफ्लाई पार्क बनने जा रहा है। तो रोहतास में एक बटरफ्लाई पार्क बनना है, महत्वपूर्ण है, मैं कह रहा हूँ ये आउट समझिए, इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा, तो ध्यान से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बटरफ्लाई पार्क कहाँ बनेगा? रोहतास में बनेगा, मैं स्टार दे रहा हूँ इसको, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। बिहार की लेखिका है डॉक्टर प्रतिभा स्मृति, इनकी पुस्तक अभी हाल फिलहाल में आई है, मैं और मेरी अल्लड़ कविता, ये कविता संग्रह है डॉक्टर प्रतिभा स्मृति। ये जो है दरभंगा पब्लिक स्कूल में ये पढ़ाती हैं डॉक्टर प्रतिभा स्मृति। इनकी पुस्तक आप फ्लिपकार्ट पे भी देख सकते हैं, आजकल काफ़ी चर्चा में है, मैं और मेरी अल्लड़ कविता। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, डॉक्टर प्रतिभा स्मृति से संबंधित ये सवाल है, इसीलिए मैंने रेड किया हुआ है इसको। दरभंगा पब्लिक स्कूल में ये पढ़ाती हैं, ठीक है। हाल ही में किस देश की टॉप कंपनियों ने राज्य में स्मार्ट सिटी, बुद्धिस्ट पार्क व शॉपिंग मॉल खोलने के लिए निवेश की रुचि दिखाई है? तो जापान ने दिखाई है स्मार्ट सिटी, बुद्धिस्ट पार्क और शॉपिंग मॉल खोलने के लिए निवेश की रुचि बिहार में। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं। तो ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर, कैसा लगा जरूर बताइएगा। जनवरी का करंट अफेयर आपको जल्दी मिलेगा, मॉक में लाने वाला हूं, क्योंकि नवंबर दिसंबर का करंट अफेयर और पुराना करंट अफेयर कवर हो चुका है। अब जो है जनवरी का 2022 का करंट अफेयर चलना शुरू होगा, तो मैं दिसंबर तक का एक मॉक लाना चाहता हूं करंट अफेयर बेसिस पे, उसको जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करा करो और थोड़ा सा भाई सपोर्ट करिए सब्सक्राइबर बढ़वाने में हमारा, क्योंकि मैं आपकी लगातार मदद करता हूं, तो आप भी करिए। क्रैक नाउ से आप जुड़ सकते हैं फेसबुक पे, क्रैक नाउ स्टेट पीसीएस वनडे एग्जाम्स, क्रैक नाउ एट होम इंस्टाग्राम पे भी है, वहां भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मॉक में यहाँ पे रोज एक मॉक क्वेश्चन डालता हूँ बिहार के लिए, बहुत महत्वपूर्ण जो रहते हैं। क्रैक नाउ की इसके लिए पीडीएफ अगर आपको इसकी चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मुझसे जुड़िए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा और वहां से आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से, जहां मैं पीडीएफ डाल देता हूं सारी की सारी, तो आप पीडीएफ वहां से ले सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू, जय हिंद।